एक जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत ही जिम्मेदार थी और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करती थी। वहीं कौवा बहुत ही गैर जिम्मेदार था और वो हमेशा फ्री का माल ढूंढने में ही लगा रहता था। वो चाहता था कि वो मेहनत कोई और करे और उसका सारा का सारा फल उसे मिले। एक दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन कैसी हो और आजकल क्या चल रहा है। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। मैं तो खाली बैठा हुआ था, तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन से ही शेयर करूं। जी जी कौवे भैया, आप बताइए क्या प्लान है। देखो चिड़िया, ये रोज़ दाना खा खा कर मेरा जी ऊब गया है और मैं अब और ये दाना नहीं खा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो जंगल के पास खाली मैदान है वहाँ पर थोड़ी सी फसल उगाई जाए और खेती की जाए, जिससे हमको अलग अलग टेस्ट भी मिल सके। हाँ हाँ, जैसे तुम हमेशा से करते आए हो, काम करूँगी मैं और सारे का सारा फायदा उठाओगे तुम। नहीं चिड़िया बहन, इस बार मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा। इस बार हम दोनों मेहनत करेंगे और जो भी फसल आएगी उसको आधा आधा आपस में बांट लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन करोगे कैसे, कुछ आगे के लिए सोचा है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई तरीका हो तो बताओ। मैं कल पास वाले गांव से आलू लाई थी जिन्हें आज मैं खाने वाली थी, लेकिन अभी आज खाने से केवल एक ही दिन की भूख मिटेगी। तो अगर हम इसको बो दें, इससे हमारी कई दिन की भूख मिटेगी और हमें अच्छा अच्छा दाना खाने को मिलेगा और अलग अलग टेस्ट भी हम यूज कर सकेंगे। वाह चिड़िया बहन, बहुत ही अच्छा प्लान है। और वह दोनों आलू का बीज लेकर जंगल के किनारे चले जाते हैं। कौवे भैया, आप अपने पंजों से इस जगह को नरम कर दीजिए जिससे हम यहाँ पर अपनी फसल को बो सकें। और फिर कौवा अपने पंजों से उस जगह को नरम कर देता है। फिर वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कौवा चिड़िया के घर आता है। बस अब कुछ ही दिनों में हमारी फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन चिड़िया बहन, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी फसल तैयार होने वाली है। जब हमारी फसल धीरे धीरे पकने लगेगी तब हमको पता चल जाएगा कि हमारी फसल तैयार हो चुकी है। और उसके बाद फिर कौवा अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक शाम कौवा बैठा हुआ था, तब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ताजे ताजे आलू खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे भी भूख भी बहुत लग रही है और अगर मैं अभी एक आलू निकाल कर खा भी लूँ तो चिड़िया को कौन सा पता चलने वाला है। फिर कौवा मैदान की ओर चला जाता है और वहां जाकर वो चुपके चुपके आलू खाने लगता है। एक दिन जब चिड़िया और कौवा मैदान की ओर जाते हैं। कौवे भैया, क्या ये जगह तुमने खोदी है? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, ये जगह पहले से ऐसे ही थी। हाँ शायद ऐसी ही रही होगी। और फिर कौवा रोज रोज जंगल जाकर आलू खाने लगता है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसको चिड़िया का इंतजार था। कल सुबह मैं ताजे ताजे आलू देखने जाऊंगी और उनको निकाल कर लाऊंगी। उनको खाने में तो बहुत मज़ा आएगा और ये जो हमने इतनी मेहनत की थी इसका फल भी हमें मिलेगा। इस बार कौवे ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। फिर कौवा चिड़िया के घर आता है। कौवे भैया, कल हम जाकर साथ में फसल काटेंगे और उसमें से जो भी आलू निकलेगा हम उनको आपस में बांट लेंगे और आलू खाने में तो बहुत मज़ा आएगा। कौवा अपने घर जाकर सोचता है, आखिर इतने दिन जब मैंने आलू खाए तो चिड़िया को नहीं पता चला, तो फिर आज कैसे पता चल जाएगा। चलो आज भी जो बचा हुआ आलू है उसको निकाल कर खा ही लेता हूँ। और कौवा आलू खाने के लिए चला जाता है। फिर कौवा अपने घर चला जाता है। और उसी दिन तोता चिड़िया के घर आता है। चिड़िया बहन, तुम आजकल रोज सुबह सुबह निकल जाती हो, मुझे भी बताओ क्या चल रहा है। तोते भैया, मेरे पास 2 आलू थे। मैंने और कौवे ने उन दोनों आलूओं को जंगल के किनारे बिठाया है, इसीलिए रोज सुबह सुबह हम अपनी फसल को देखने जाते हैं। कुश्ती और उस कौवे के साथ? तुम जानती हो ना कि वो कौवा कितना चालाक है और कितना दुष्ट है। हाँ, लेकिन इस बार कौवे ने कोई चालाकी नहीं की है। इस बार हम दोनों ने साथ में मेहनत की है और कौवे ने भी इस बार हमारे साथ काम किया है। अच्छा, वैसे तुम केवल सुबह में ही जाती हो कि शाम को भी जाती हो? नहीं, हम तो केवल सुबह ही जाते हैं। अच्छा, अब मैं इस कौवे की चालाकी को समझा। मतलब तुम केवल सुबह ही जाती हो और वो कौवा तो शाम को भी जाता है और वो तो आज भी गया है। मतलब इस कौवे ने मेरे साथ फिर से धोखा किया। चलो चलते हैं और इसको अभी पकड़ते हैं। और फिर चिड़िया और तोता कौवे के पास जाने के लिए निकल लेते हैं।
जब वे वहाँ पर पहुँचते हैं तब देखते हैं कौवा आलू खा रहा था। कौवे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम चुपके चुपके सारे आलू खा ले रहे हो। नहीं, मैं तो सिर्फ आज आया था, आज से पहले मैं कभी नहीं आया हूँ। फिर जब चिड़िया ने सारे पौधे हटाकर देखे तो वहाँ पर एक भी आलू नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कौवे। अच्छा हुआ तोते ने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे साथ धोखा कर रहे थे। और कौवे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। देखो, मैंने तो गलती कर दी है, लेकिन आप लोग गलती मत करो। नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दो।